मेरी ना एक क्वेश्चन है जो असुरा वक्रा की आयत है, जो मेरे काफी सारे जो हिंदू फ्रेंड है वो बोलते हैं। मतलब मेरे रियल फ्रेंड वैसा नहीं है, जो मेरे सोशल मीडिया फेसबुक के फ्रेंड है वो मुझे बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे मतलब इस्लाम में कुरान में लड़कियों को ऐसे मतलब खेती बोला गया है। तो मैं जब पहली बार कुरान पढ़ी थी, मैं पहले ऐसे में इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी। मतलब मैं गॉड को, अल्लाह को मानती थी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती थी उतना रेगुलरली, और मतलब कुरान शरीफ नहीं पढ़ती थी। तो 3-4 महीने ही हुआ है जब मैं ये सब करना शुरू करी हूँ, वो भी ऐसे द केरला स्टोरी देखकर। केरला स्टोरी से मतलब ठीक। केरला स्टोरी एक्स मुस्लिम के वीडियो देखकर मैं मतलब सोचने लगी कि क्या है, मतलब वो लोग इतने ये सब बोल रहे। तो मैंने देखा कि मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे थे वो लोग, तो मुझे उतना वो नहीं लगा, क्योंकि मैं ना हमेशा पॉजिटिव चीज को देखती हूँ। और वो जो खेती को लेकर जो बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हाँ डायरेक्ट लड़कियों को मतलब जब सा होता वो सब कर सकती हो। मतलब क्या आप इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बोल सकते हैं? जी ठीक है। ठीक है, वो बोलते हैं खेती है और ये वो ऐसे ही है। हम्म। यानी सनातनी जो आपके फेसबुक के फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बोलते हैं कि औरत को खेती कहा गया कुरान में, ऐसे ही है ना जी। तो आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश पढ़ लेती हैं आप? हाँ, पढ़ मेदुसा, लेती हूँ। आप इंग्लिश पढ़ लेती हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मैं ऋग्वेद दिखा रहा हूँ, पहले आपको थोड़ा काउंटर में बता दूं। अथर्वा वेद दिखा देता हूँ, ये अथर्वा वेद है। ठीक है, ये याद रखें, ये आर्य समाज, आर्य मंताव्य जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंग्लिश के अंदर, वो है अथर्वा वेद है। इसका कांड 14 है, हम्म। सुक्त 2 है, और मंत्र है 38, यानी 14 to 38। ये जो मिड में मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, इस मंत्र का भावार्थ जरा पढ़िएगा। This woman is such an entity in whom the man so woman see. सीड। हाँ बस रुके, हम्म। येलो वाला पढ़ लिया। द वुमन हम्म। इज सच एन एंटिटी इन होम द मेन सो सीमन सीड। हम्म। पता क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि महिला एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा लैंड है, ऐसी खेती है, एग्रीकल्चरल हम्म। लैंड है, जिसमें मर्द पुरुष अपना वीर्य सीड के तौर पर, बीज के तौर पर डालता है। हम्म। तो वुमेन इज सच एन एंटिटी, यहां पर औरत को खेती कहा जा रहा है वेद के अंदर। ठीक है, खेती कहा जा रहा है, सीड डालता है। सीड किस में डाला जाता है? जमीन में। ठीक है, हम्म। एग्रीकल्चर के लिए। तो बोला जा रहा है कि औरत भी खेती है। ठीक है जी। अब मनुस्मृति देता हूं आपको, दूसरा प्रमाण लेने। मनुस्मृति अध्याय 9 और उसका श्लोक है 33। पढ़े जरा, पूरा पढ़े ये Woman इंग्लिश। has been declared to be like the soil, and man has been declared to the like the seed. हाँ हाँ, पढ़ लिया। पढ़ लिया? हाँ आगे पढ़े। हम्म। एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉर्पोरल बींग्स प्रोसीड्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ द सॉइल एंड द सीड। मनुस्मृति में लिखा है कि औरत को खेती की तरह कहा गया है, डिक्लेयर्ड टू बी लाइक द सॉइल, खेती की तरह। एंड द मैन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू लाइक बी लाइक द सीड, और औरत को बीज की तरह कहा गया है। और जिस हम्म। तरीके से खेती और बीज मिलकर फसल पैदा करते हैं, क्रॉप्स पैदा करते हैं, ऐसे ही हम्म। खेती और बीज, ये औरत और मर्द मिलकर संतान पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ठीक हो गया? हम्म। अगर कोई हिंदू आपको कहे कि कुरान में औरत को खेती कहा गया है और ये हम्म। अपमान है, बुरी बात है, तो आप ये दो हम्म। प्रमाण उसको दिखाएं, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, हम्म। अब आपको एक्स्ट्रा एक प्रमाण दे देता हूं। इंग्लिश के हम्म। अंदर दे रहा हूं, हिंदी में चाहिए होगा क्योंकि आपने बांग्लादेशी बोली, तो मैं आपको हिंदी में दे रहा हूं, अपना इंग्लिश में दे रहा हूं। अगर कहेंगी तो हिंदी में भी दिखा देंगे, ठीक है। बांग्लादेश से नहीं हूँ। तो आपने बोला मैं बंगाली, बंगाली नहीं है आप? नहीं, मैं बंगाल नहीं हूँ। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, असम से हूँ मैं। ओ असम से हैं, सॉरी 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 सॉरी। ठीक ठीक ठीक, मुझे पता नहीं चला। ये भी ले लें जरा। हम्म। ठीक है, ये देखें औरत के लिए क्या हम्म। बोला जा रहा है। मनुस्मृति 8वां अध्याय 416 श्लोक हम्म। 8.416। अ वाइफ एक पत्नी, अ सन हम्म। एक बेटा, एंड अ स्लेव और एक दास, दीज हम्म। थ्री आर डिक्लेयर टू हैव नो प्रॉपर्टी। हम्म। इनकी कोई जायदाद, जमीन, कुछ भी इनका अपना नहीं होता, ना बच्चे हम्म। का, न पत्नी का, और न दास का। तो औरत की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यह सनातन धर्म के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक हो गया? हम्म। अब आ जाते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। पहले आपने सनातन धर्म के पॉइंट समझ लिए कि वहां क्या लिखा हुआ है। अब आपने ये एक एक पॉइंट नोट कर लेना, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी,
और जो दोस्त हैं उन्होंने भी इसको नोट कर लेना ताकि उनको फायदा हो सके, ठीक है। हम्म, अब हम आ जाते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो किस चीज को सामने रखते हुए हुआ है? मिसाल के तौर पर कुरान जिस समय पर नाजिल हो रहा था वो हम्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो रही थी उस वक्त। एग्रीकल्चरल लैंड जो होते थे, यानी अरब चूंकि सहरा में था, सहरा के हम्म, अंदर सबसे कीमती जमीन, सबसे वैल्यूएबल एसेट अगर कोई माना जाता था ना, तो वो माना जाता था ऐसा लैंड जिस लैंड के ऊपर आप एग्रीकल्चर कर सकें, अच्छा। लिविंग लैंड, जिसके ऊपर हम्म, खेती हो सके, जिसके ऊपर फसल उग सके, जिसके ऊपर फल उग सकें, जिसके ऊपर फ्रूट उग सकें। हम्म, तो अरब की नजर में सबसे बेहतरीन एसेट और सबसे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल एसेट कोई होता था ना, तो वो जमीन होती थी जिसके ऊपर खेती हो सके। ये आपने समझ लिया, ठीक है। हम्म, ऐसी सूरत में मर्द को यह कहा जा रहा है कि ये औरत तुम्हारे लिए इतनी वैल्यूएबल है कि जिस तरीके से पूरे समाज के लिए अनाज उगता है, ऐसे ही हम्म, तुम्हारी औरत तुम्हारे समाज के लिए अच्छी संतान उत्पन्न करती है। हम्म, मुझे वेद के उन मानों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं जिसमें औरत को खेती या मर्द को बीज कहा गया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जेन्युइन एग्जाम्पल है। मगर अगर किसी सनातनी को कीड़ा काटता है उसकी मोरी के अंदर, जो कि अक्सर इनको काटता है, तो उस मोरी पर छोड़ने के लिए अवादे हक का तीर मौजूद है, ठीक है ना जी। हम्म, तो वो तीर हम घुसेड़ देंगे। तो इसीलिए अगर इनको कुरान पर आपत्ति है तो इनको वेद पर भी होनी चाहिए, मनुस्मृति पर भी होनी चाहिए, अपने धर्म पर भी होनी चाहिए। तो सिर्फ ये मेरी बात थी, जिसको समझना चाहिए कि कुरान ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर औरतों की वैल्यू बयान की है कि जैसे अनाज समाज की उन्नति का बायस बनता है, उसकी कल्याणकारी का बायस बनता है। अरब में या इवन जो प्री हिस्टोरिक टाइम है जबकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो रही थी और रेवोल्यूशन आ रही थी, तो ऐसी सूरत में जो लैंड होता था जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की जा सके, फसलें उगाई जा सकें, उसकी वैल्यू बहुत थी। इसको यानी लैंड की वैल्यू को एज एन एसेट अगर किसी ने समझना है तो फ्यूडलिज्म को पढ़ सकता है। यूरोप में भी फ्यूडलिज्म की बुनियाद के ऊपर जंगे हुई हैं। फ्यूडल्स या फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे? वो अपने आप को जमीन पर खुदा बनाए हुए थे। किस बुनियाद पर? कि वो कहते थे हमारे पास ऐसा लैंड मौजूद है जो एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन सिग्नल है, इसमें फसलें डबल ट्रिपल होकर उगती हैं। जिस दरिया के करीब सबसे ज्यादा नहर होती थी, सॉरी, जिस जमीन के पास दरिया बहता था, नहरें बहती हों, वो जमीन सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है खेत पारी के लिए, फसल के लिए। इस बुनियाद पर कहा गया कि निसाउकुम हरसुल्लकुम फातूहुम अन्नमा शिअतुम, इस तरह के फातूहुन्ना अन्नमा, या इस तरह के अल्फाज कमा क़ाल अल्लाह। तुम्हारी खेतियां हैं तो इनमें आओ। अब मुझे यह जानना है कि क्या कोई किसान ऐसी जमीन पर बीज फेंकेगा जिस जमीन से उसको फसल के फल उगने की कोई चांस ही ना हो? बिल्कुल भी नहीं। जब वो ऐसी जमीन पर नहीं फेंकेगा तो कुरान की वो आयत बेसिकली ये बयान कर रही है कि जिस तरह कोई किसान जिस जगह जिस जमीन के पास पानी ना पहुंचता हो, जिससे फल ना उगता हो, उधर बीज नहीं फेंकता, ऐसे ही कोई मर्द औरत के उस हिस्से के साथ सेक्स नहीं करता जहां उसको संतान उत्पत्ति ना होती हो। उसकी मुराद ये थी कि एनल सेक्स नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, औरतों की सामाजिक वर्थ और वैल्यू, सोशल वैल्यू बयान करना मकसद था कि औरतें ऐसे नहीं हैं कि बंद कमरे की कोई चीज है, जैसे पंखा है, टेबल है, लाइट है, बल्कि औरत वो चीज होती है कि जो एक समाज में मां का किरदार, जमीन का किरदार अदा करती है। क्या मैं उन हिंदुओं से पूछ सकता हूं जो अपनी हिंदुस्तान को माता बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, मातरम, इसको मातृभूमि बोलते हैं, वो माँ है इनकी, अपनी माँ को खेती बोल रहे हैं, खेती को माँ बोल रहे हैं, उस वक्त नहीं इनको पता चलता? उसका मतलब ये होता है कि जिस तरह ये जमीन गल्ला, अनाज, गंदुम, गन्ना, कपास, रुई, ठीक है, सब्जियां मां की तरह अपनी कोख से बाहर निकालती है, इसी तरीके से औरत भी समाज के अंदर अपनी कोख से ऐसे नौजवानों को निकालती है जो समाज की उन्नति और शांति और उसकी नियम व्यवस्था के लिए और उसकी कल्याणकारी के लिए काम करते हैं। इतनी सी बात थी। इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, भाड़ में जाओ, नहीं मानते, दफा हो जाओ यहां से, हट जाओ।